अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता लगाना होगा। अरे चाचा, एक मिनट। जी भैया। राम से कहना मेरी बाइक साफ कर देगा। भैया वो राम ने तो नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी मतलब? कल तक तो यहीं पे था। जी वो कंचन मैडम से बात हो गई है, कह रहा था कि उसे अपने घर वापस जाना है और कंचन मैडम ने उसे पैसे भी दिए। कंचन मैडम ना बहुत अच्छी है। मैं जाऊं? जी आप चाहिए। और तू कंचन को जानता नहीं है, नागिन है वो नागिन। तुम लोगों को जो वो दिखाना चाहती थी तुमने वही देखा। नील, बहुत देर लगा थी। अजी वो मैं सबके लिए आइसक्रीम लेने गया था। वाह, आइसक्रीम। आई बाबा, मंजरी, कमलेश आंटी। आई एक है सुमति, आप सब लोग बैठ के खाइए आराम से। आईटीआर के लिए वो डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने। फिर काम। मैंने कहा था ना आज। बैठो। ये तुम्हारे लिए। मैं शाम को स्वीट नहीं खाती। अरे भाई को जानता हूँ, शुगर फ्री है। मैं डाइट पर हूँ। पता है, और ये भी पता है कि सुबह से तुमने सिर्फ 2 ब्लैक कॉफी, थोड़े से ब्लैकबेरीज और एक एप्पल खाया है ना? इतना तो अलाउड। रिद्धि ले ले, वरना सुबह से तूने कितनी सांसें ली है ना वो भी गिनवा देगा। बहुत टेस्टी। ये लो। सासू मॉम, सासू मॉम, ये आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। अरे मैम वो मीटर रूम से जला हुआ सामान निकाल दो। हाँ करवा दीजिए। जी। उसका पूरा का पूरा जला हुआ सामान निकाल दीजिए, अच्छे से सफाई करा दीजिए और पेंटिंग करवा दीजिए। मुझे कोई भी पुरानी यादें उसमें नहीं चाहिए। यस मैम। मैम और वो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर आए हैं, घर में किसी से बात करना चाहते हैं। हाँ आजी मैं देखता हूँ। चलिए। जी सर। हमने सारी छानबीन कर ली है, मुझे कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है। जी बोलिए। आपकी या आपकी फैमिली की किसी दुश्मनी है? क्योंकि छानबीन में पता लगा है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर किया हो। एक सेकंड, जानबूझ के किया हो मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? ये तार देखिए, किसी ने क्रॉस कनेक्शन किया हो, और ये अपने आप नहीं हुआ है, किसी ने किया है। और सर यहाँ चूहे भी नहीं है, जिसे मान लिया जाए कि चूहे ने तार कुतरा हो। और ये तार देखने में नए लग रहे हैं, इसलिए इसको किसी ने जानबूझकर काटा है। और सबसे जरूरी बात, ये दरवाजे के लॉक के साथ किसी ने जानबूझ के छेड़छाड़ की हो ताकि दरवाजा अंदर से ना खुले। रिद्धि जी एक जानी मानी बिजनेस वूमेन है, हो सकता है उनकी किसी से दुश्मनी हो, जो उनके पास आता जाता हो, उसी ने सब किया हो। खैर, मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा हूं, अगर आपको किसी पे शक हो तो पुलिस में रिपोर्ट कराइएगा। जी थैंक यू। और तू कंचन को जानता नहीं है, नागिन है वो नागिन। तुम लोगों को जो वो दिखाना चाहती थी तुमने वही देखा। इसका मतलब
इसका मतलब हो सकता है कि ये सब सासू माम ने प्लान किया हो। और अगर ये सब सासू माम ने प्लान किया है तो हो सकता है कि प्रमोद जी के साथ जो झगड़ा था, हो सकता है कि वो भी प्लान हो। लेकिन वो सब घर की सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ होगा। कुछ ना कुछ तो इसके बारे में जरूर पता चलेगा। उसे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। एक सेकंड, थोड़ा रिवाइंड करो। ये देखिए सर, रिकॉर्डिंग तो इसी पॉइंट से शुरू हुई है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, शायद सब क्रॉप्ड हो गई। आप एक काम कीजिए, होली के दिन की हर एक कैमरा की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए मुझे। जी सर, और कोई फुटेज नहीं है हमारे पास, जो है बस यही है। लगता है बाकी सब करप्ट हो गई है। ठीक है, थैंक यू। नील, तो पागल है क्या? मेरा गला क्यों दबा रहा नील? कंचन ने जैसा नाटक किया था, मैं भी वही नाटक कर रहा हूं। तुम लोगों को जो वो दिखाना चाहती थी, तुमने वही देखा। इसका मतलब ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने वही देखा जो मुझे दिखाया गया है। क्या बात है सासू माम, इस बार आप फिर खेल गए। क्या खेल खेला है आपने। अब आपने ये खेल शुरू कर ही दिया है ना, तो मैं भी इस खेल को बराबरी के साथ खेलूंगा। ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैंने उन पर विश्वास नहीं किया और मैंने उनके साथ इतनी बदतमीजी की, इतना भला बुरा कहा उन्हें। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ससुर जी से माफी मांगनी होगी। ससुर जी को बहुत भला बुरा कहा है मैंने। कुछ भी करके उन्हें मनाना होगा और रिद्धि से मिलवाने के लिए घर लेकर जाना होगा। प्रमोद जी, प्रमोद जी दरवाजा खोलिए। प्रमोद जी दरवाजा खोलिए। प्रमोद जी, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? फोन करता हूं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। इनका तो फोन बंद आ रहा है। इसे कैसे? आप प्रमोद जी से मिलने आए हैं? जी, उन्हीं से मिलने आया हूं, लेकिन कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, फोन भी बंद आ रहा है। लेकिन वो घर पर नहीं है, वो तो बाहर गए। कहाँ गए? वैष्णो देवी, एक आध महीने के लिए। वैष्णो देवी? ऐसे अचानक? हाँ, कुछ तो हुआ है उन्हें। होली के बाद से ही काफी परेशान लग रहे थे। कह रहे थे कि सबसे बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन कुछ बताया नहीं उन्होंने। देखकर ऐसे लगता था जैसे बहुत भारी सा मन हो गया था उनका। कब गए वो? अभी थोड़ी देर पहले। मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक। मैं जानता हूँ ससुर जी सबको छोड़ छाड़ के क्यों चले गए, क्योंकि मैंने उन्हें हमसे दूर रहने के लिए कहा था। कुछ भी करके ससुर जी को ढूंढना होगा, स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो, हर जगह। शशांक, यार तेरी हेल्प की जरूरत है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।